Hello guys and welcome back to my channel. Myself Khan Mohammad Asad, and if you guys are new here, make sure you guys do like, subscribe and share. तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीजाज वी कैन एक्वायर टू ट्रैवल टू यूएसए। अब ये खाली यूएसए कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, फर्दर मोर हम आगे और भी कंट्री का बात करेंगे। तो ये वीडियो को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 रहेगा, इसमें हम खाली नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की बात करेंगे। पार्ट 2 में हम इमिग्रेंट वीज़ा और स्पेशल वीज़ाज के बारे में बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पार्ट 1 स्टार्ट करते हुए, तो हमारा जो पार्ट 1 है इसमें नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एग्जैक्टली होता क्या है। इट मीन्स कि कोई और कंट्री का सिटीजन यूएसए जा रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और उसको चाहिए वीज़ा। अब नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में उसके पास कैटेगरी है, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इन अ लिस्ट। द फर्स्ट वन विल बी B2 वीज़ा। B2 वीज़ा एग्जैक्टली क्या होता है, ये एक टूरिस्ट वीज़ा है। अगर मान लो आप लेजर के लिए जा रहे हो या फिर नॉर्मल घूमने जा रहे हो तो आपको टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादा एप्लीकेबल लगेगा। आप टूरिस्ट वीज़ा अपना लीजिए। इसमें आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दूं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लिए हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका फ्लाइट जो है वन वे नहीं होना चाहिए, राउंड ट्रिप हो, और आपका होटल का चेक इन चेकआउट डेट राउंड ट्रिप से मैच करता हो, तो आपको यूएस में लैंड करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। टूरिस्ट वीज़ा के बाद हम आ जाते हैं स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम है, अभी से नहीं, बहुत पहले से बहुत फेमस है। बहुत सारे लोगों को यूएसए जाना है फॉर स्टडी। इट कैन बी बैचलर्स, इट कैन बी मास्टर्स, इट कैन बी PhD, इट कैन बी MBA, नो मैटर वॉट इट इज़ द सेम F1 वीज़ा। सो F1 वीज़ा की दो कैटेगरी है, एक होता है स्टेम फील्ड, एक होता है नॉन स्टेम फील्ड। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टेम फील्ड का। अगर आप स्टेम फील्ड से हैं, जिसको नहीं पता हो स्टेम फील्ड, मैं आपको बता दूं, स्टेम एक शॉर्ट फॉर्म है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड मैथ्स। ये चार चीज को मिला के स्टेम फील्ड बनता है। अगर आपका इन चारों में सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप समझ जाओ आप नॉन स्टेम से हो। और जो स्टेम फील्ड में है उनके लिए अभी ये पहला पॉइंट है। स्टेम फील्ड में आपको मिलता है टोटल 5 साल का F1 वीजा। अब इसमें आपको 2 साल स्टडी रहेगा और 3 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रहेगा। अब आ जाते हैं हम नॉन स्टेम वीजा। नॉन स्टेम वीजा में क्या होता है कि आपको 3 साल का मिलेगा। इसमें ज्यादातर हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड डिजाइन, कुछ भी हो जो स्टेम फील्ड में नहीं आता वो नॉन स्टेम में ही काउंट किया जाएगा। अब इसमें आपको 3 साल का ही वर्क वीजा मिलता है। 3 साल में आपको 2 साल स्टडी रहेगा और 1 साल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ये F1 का भी हमारा क्लियर हो गया है। अब जब एक बच्चा F1 क्लियर कर लेता है, उसके बाद वो जब जॉब ढूंढता है, उसका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा खत्म हो गया, तब आता है उसका मेन वर्क वीजा। अब वर्क वीजा मिलना मुश्किल है। पहले मैं बता दूं, वर्क वीजा होता है H1B। ये एक मेन क्राइटेरिया, ये खाली स्किल्ड लेबर के लिए है, या फिर अगर आप स्किल्ड लेबर में नहीं हो, जैसे नॉन स्टेम फील्ड में थे, तो आपका मैनेजेरियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हो तो आपको H1B मिल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन H2B। H2B एक अनस्किल्ड लेबर है। अगर आप ये वीडियो कोई बाहर कंट्री से देख रहे हो, या फिर अगर आप ये साउथ अमेरिका से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, कहीं से भी हो, अगर आप देख रहे हो, आप मेक श्योर करें, आप चेक करें H2B वीज़ा किस किस कंट्री में एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिया H2B में नहीं आता है और इसमें स्पॉन्सर्स ढूंढने को भी आराम रहता है थोड़ा। तो अगर आप यूरोप से हो या फिर साउथ अमेरिका से हो, आपको H2B आराम से मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ कैटेगरी में, वो होगा J1। J1 क्या होता है? J1 एक इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 18 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंडियंस को नहीं मिलता है क्योंकि प्रॉफिटेबल है ही नहीं। 6 मंथ्स इंडियन के लिए वैलिड है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी पढ़ रहे हो या कुछ है और आपको इंटर्नशिप चाहिए, यूएस में करना चाह रहे हो, तो आप 6 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप टाइम मिलता है कॉलेज में ही। मैंने खुद होटल मैनेजमेंट किया है, हमें खुद 6 मंथ्स का टाइम था अपना इंटर्नशिप क्लियर करने का। तो आप वो 6 मंथ्स में आप यूएस जा सकते हो J1 वीज़ा लेके। आप वहाँ पर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करो और आप जितना पैसा लगाओगे, जहाँ तक का मेरे को आइडिया है, आप उतना पैसा वापस से बना के लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है 1 ईयर। 1 ईयर के लिए आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास करंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट नहीं हो तो आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने एक ऑप्शन बोला फोर्थ वाला, वो है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स क्या होता है एग्जैक्टली? आपको 1 ईयर का ही वीजा स्टैंप लगेगा, लेकिन इसके बाद आपका 6 मंथ का एक्सटेंड होता है। तो एक तरह से 18 मंथ्स नहीं है, ये 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स है, अगर आप ये ध्यान दे दो।
तो ये J1 का मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। J1 के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अभी हम आ जाते हैं ट्रांसिट वीज़ा। ट्रांसिट वीज़ा क्या होता है कि अगर आप पॉइंट A टू पॉइंट C जा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आप बीच में B में रुकोगे। अगर वो B USA है तो आपको ट्रांसिट वीज़ा लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो या फिर आप कौन सी कंट्री के सिटीजन हो। मैं इंडियन हूँ तो मेरे को ट्रांसिट वीज़ा लेना पड़ेगा अगर मैं बाई चांस कभी यूएस में रुक के जाऊंगा। लेकिन मेरा ड्यूरेशन बता दूं, ये 30 डेज का ड्यूरेशन रहता है इसका। 30 डे एक्जैक्टली नहीं रहता, 29 डेज रहता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री से हो, उसके हिसाब से आपको ट्रांसिट वीज़ा लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद अभी हम आ जाते हैं, एक अलग सी चीज़ है L1 वीज़ा। L1 वीज़ा एग्जैक्टली क्या होता है कि मान लो कि आपका H1B वीज़ा कोई कंपनी स्पॉन्सर कर चुकी है, आप वो कंपनी में काम कर रहे हो और आपको अपनी जॉब स्विच करना है फ्रॉम A टू B। तो जब आप अपना नोटिस पीरियड डालोगे, अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करोगे, सब कुछ होगा, फिर उसके बाद आपको जॉब ढूंढने टाइम लगेगा। या फिर आपका जो, मान लो अगर आपने जॉब ढूंढ लिया हो तो वो जॉब जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको दूसरा H1B वीज़ा, जब तक आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल जा रही है तब तक आप L1 वीज़ा लोगे। अगर आप वहां पे हो तो आप ये ध्यान रखें कि आप L1 वीज़ा जरूर मांगे। लेट्स जस्ट से इट इज़ बेटर टू बी सेफ रेदर देन सॉरी। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको H1B मिल चुका है, आप कंपनी स्विच कर रहे हो, तो आपको पहले से ही पता होगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक बार रिकैप कर दूं। हमने पहले किया B2 वीज़ा, फिर उसके बाद F1 वीज़ा, फिर उसके बाद H1B वीज़ा, H2B वीज़ा और फिर J1 और फिर L1, ये 6 वीज़ा ट्राई किया। अब मैं इसमें बोनस पॉइंट ऐड कर देता हूँ। बोनस पॉइंट में मैं डालूंगा एक B1 वीज़ा। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहेगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको B1 ज़्यादा जल्दी पता है, क्योंकि एक तरह से बिजनेस वीज़ा है। मान लो अगर आपकी बिजनेस मीटिंग है, एज ए एम्प्लॉय आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ आपकी कंपनी आपको करके देगी। B1 वीज़ा आपको बस खाली अपना पासपोर्ट अपने HR को देना है, HR अपना सब कुछ अलाइन करेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होनी चाहिए, बस बाकी का सारा टेंशन HR का है। तो मैं बोलूँगा आज का वीडियो हम यही कंक्लूड करेंगे। आज हमने 7 वीज़ाज के बारे में बात की है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, मेक श्योर यू गाइज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर सच informative content and stay tuned for the next video. Until then, have a good one.